तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ेंगे, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब कैसे उसको इजी वे में भी और कैसे इसको विस्तारित रूप में भी बना सकते हैं। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक मिनट या 30 सेकेंड में हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला नियम कि आखिर ये जो नियम है ये कैसे लागू होता है। तो बोर्ड मास आप लोग देखे होइएगा, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास। बी का मतलब आप लोग को पता होगा, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट एक होता है ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, एक होता है मिडिल, एक होता है स्मॉल, और एक होता है इस तरह जिसको हम लोग रेखा कोष्ठ इंग्लिश में कहे तो बार ब्रैकेट बोला जाता है, जो इस क्वेश्चन में आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का जो नियम है वो भी समझ लिए, किसको पहले सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये चारों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में एक साथ अगर दिया है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को, सबसे छोटा यानी कि ये रेखा कोष्ठ, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट। सिंपल सा बात है, जब घर में कोई भी सामान का बंटवारा होता है, जैसे मान लीजिए अब 4 बच्चे हैं, तो किसी के भी गार्जियन जब कुछ सामान लाते हैं तो सबसे पहले आप गौर करते होइएगा कि छोटा बच्चा को सबसे पहले दिया जाता है। छोटा बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा थोड़ा पेशेंस नहीं रहता है उसके पास, तो इसीलिए छोटे बच्चे को जल्दी दिया जाता है। तो इसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ है, पहले सबसे छोटे को, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको, और लास्ट में सबसे बड़े को। तो इसी तरह ब्रैकेट का नियम चलता है। चलिए, ओ का मतलब होता है ऑफ। अब कोई कोई बच्चे करते क्या हैं? ऑफ, इसी को हिंदी में हम लोग का भी बोलते हैं। अब कोई कोई करते क्या है कि जैसे यहाँ पे का लिखा हुआ है, अब यहाँ इसका मतलब इनटू कर देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। वो गलत तरीका गलत हुआ, कैसे बता रहे हैं। और डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। आप ये जो लास्ट वाला जो ये है, अगर ये लास्ट में प्लस और माइनस दोनों एक साथ है तो आप दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो भी है, अगर ये सब साइन एक ही क्वेश्चन में है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और ऐड और सब्ट्रैक्ट में आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को बताया था कि यहाँ पे कि का लिखा हुआ है। का मतलब यहाँ पे कोई कोई इंटू लिख देते थे, आखिर क्या गलती हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे का है, अगर का लिखा हुआ रहेगा तो देखिए का लिखा हुआ रहेगा तो वो डिवाइड के पहले सॉल्व होगा, डिवाइड के पहले उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर वही आप सोच रहे, देखो देखिए का मतलब गुना होता है, ये पता है, लेकिन का को हटा के हम गुना का साइन नहीं डालेंगे। अब क्यों? क्योंकि अगर आप गुना का साइन डालिएगा तो पहले हो जाएगा डिवाइड और तब होगा गुना। तो इस स्थिति में आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत आ सकता है और आता भी है, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर का है या ऑफ है तो का को का ही रहने देना है, सीधे उसको सॉल्व करना है, बस इतना याद रखना है। का मतलब गुना होता है, गुना है तो गुना का साइन को भी गुना का साइन ही रहने देना, और इस नियम को अपनाना है। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट, अगर ये सब है, ओ का मतलब ऑफ इसके बाद। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना ये। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहला इसको डिस्क्रिप्टिव बनाया जा रहा है, दूसरा इसको शॉर्ट भी कैसे बनाएंगे, दोनों बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले का, तो का मतलब होता है गुना, तो हम इसको गुना करेंगे तो 7 दूना हो जाता है 14। पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं, जो विस्तारित इसका होगा। यहाँ 7 दूना 14 प्लस, यहाँ सबको उतार देना है। ठीक है,
अब यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, तो दोनों का क्रिया एक साथ हम कर सकते हैं। 14 के पारा में 14 आता है एक बार में, फिर प्लस 2 के पारा में 4 आता है 2 बार में, फिर यहाँ माइनस, फिर 1। अब यहाँ प्लस और माइनस है ना, तो आप इसको किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको जोड़ दीजिए पहले, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए फिर जोड़ दीजिए, आंसर उतना आ जाएगा। 2 है 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसका आंसर कितना आया 2। अब मैंने वादा किया था, ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, अब इसका शॉर्ट मेथड एकदम आसान। देखिए बस ये कि थोड़ा प्रैक्टिस रहना चाहिए। करना क्या है, देखिए का है का, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 से फिर 14 में भाग करेंगे तो इधर आ गया 1, यानी कि ये टोटल यहाँ पे क्या आता है, ये टोटल हमारा आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। अब 4 में से 2 के पारा 4 में 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है, तो 2 बार में। यहाँ प्लस है तो +2 फिर -1, अब ये +1 -1 कट गया, आंसर आ गया 2। ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए समय कम रहता है, तो कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को कम समय में भी बना सकते हैं। अब इसको आते हैं, अब इसमें यहाँ छोटा ब्रैकेट है, फिर मिडिल ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, और ये मतलब इसमें चारों ब्रैकेट है, इसमें चारों ब्रैकेट है। चलिए इसको पहले डिस्क्रिप्टिव बना लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को। 16 में से 7 घटेगा तो 9, यहाँ पर 9, यहाँ लिखा है का, सॉरी का 4 डिवाइडेड 6, फिर 4 - 8 का 2 प्लस, अब इसको 9 चौका 36 डिवाइडेड बाई 6, ना चौका 36, ना चौका 36, यहाँ 36 लिख दिए। चलिए अब 36 में 6 से भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा। अब ये ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब साइन खत्म तो ब्रैकेट भी खत्म, ठीक है। 4 - 8 का 6 और 2 8, ये भी ब्रैकेट खत्म। 4 - 8 64, अब इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो -60। ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं दोनों मेथड बताऊंगा। चलिए अब इसको आसान तरीका में कैसे बना सकते हैं, ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव। चलिए हम सिर्फ आंसर को रहने देते हैं, क्योंकि बनाते समय आप लोग की संतुष्टि के लिए ये आंसर सही आए कि गलत। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले रेखा कोष्ठ को उठाना है, तो 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 का मतलब गुना, 9 चौका 36, 36 हो गया। और 36 जो है 36 6 के पारा में कितना बार में आता है, 6 बार में, यानी कि टोटल को सॉल्व किए तो आया 6, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, 6 और 2 यहाँ प्लस है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो यहाँ जब ये खत्म और ये भी खत्म, तो बड़ा ये मेरा मिडिल ब्रैकेट, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर 2 + 6 है, तो 6 और 2 कितना होता है। अब इस पूरे को भी सॉल्व कर दिए तो मेरा आया 8, ठीक है। फिर अब ये भी ब्रैकेट खत्म, मेरा ये ब्रैकेट भी खत्म, बड़ा लार्ज ब्रैकेट बचा, तो 8 यहाँ का है, तो 8 × 8 = 64, तो इस पूरे को सॉल्व किए तो आया मेरा 64, यहाँ माइनस, यहाँ -60। तो देख सकते हैं, तो मैंने आप लोग को दोनों तरीके बताए हैं, और प्रैक्टिस कीजिए इस पर। जितना आपका प्रैक्टिस होगा ये उतना ही आपको एकदम आसान भी लगेगा। मैंने डिस्क्रिप्टिव इसलिए बताया ताकि वो भी बच्चे देख सकते हैं जो क्लास के स्टार्टिंग में, जैसे 7, 8, 9, 7, 8 में है, तो वो भी देख सकते हैं। वो भी बच्चे देख सकते हैं जो कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, ठीक है, रेलवे है, ये सब अन्य एग्ज़ाम भी है, तो उस टाइप के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।